हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। लास्ट सेशन में हमने इसकी सेलिएंट फीचर्स की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड का ये बहुत ही रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो वो अमेंडमेंट बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो इस सिचुएशन में जो अमेंडमेंट्स है वो कैसे होती हैं। अगर हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, वो अगर बिल को पास कर देते हैं एंड अगर रिजिडिटी होगी तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स अगर उसमें एग्री हो जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो लोगों से पूछा जाता है कि हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, क्या आप इसकी अप्रूवल दोगे या नहीं दोगे, वो किस प्रोसेस से किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है स्विट्जरलैंड की ये अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद क्या कर रहे हैं, खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिवीजन की क्या प्रोविजंस है, रिवीजन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 192 है इसमें जनरल प्रोविजंस को कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन है वो किसी भी टाइम की जा सकती है एंड जो आम लोग हैं वो भी कह सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, वो इनिशिएटिव के थ्रू होता है। एंड आर्टिकल 193 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है, टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल रिवीजन का मीनिंग क्या हो गया, हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। आर्टिकल 194 जो पार्शियल रिवीजन की बात करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की एक से ज्यादा प्रोविजंस हैं उनमें अमेंडमेंट करनी है। एंड आर्टिकल 195 ये क्या कहता है, जब इसको पीपल है एंड कैंटन्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इसको जितनी जल्दी हो सके इन्फोर्स कर दिया जाना चाहिए। इस तरह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोविजन की एग्रीमेंट देता है। तो स्विट्जरलैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप्स की रिवीजन है, एक है टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड है पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजंस है उसकी क्या प्रोसेस है, अब हम चेक करते हैं। जो टोटल रिवीजन है, टोटल रिवीजन का मीनिंग क्या हो गया, जो पुराने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रिप्लेस करना है विद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इसकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को चेंज कर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इसी को कहते हैं टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस replacement of the existing constitution by an entirely new constitution। नया कॉन्स्टिट्यूशन हमने इन्फोर्स कर दिया। और जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में 2 टाइम्स टोटल रिवीजन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब 1848 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और 74 में क्या कर दिया, उसको टोटली रिवाइज किया। उसके बाद 2000 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एंड 1874 के कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली रिवाइज किया जाता है। इस तरह 2 टाइम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली रिवाइज हो चुका और ये स्विट्जरलैंड का 3rd कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसके लिए पहले प्रपोजल दिया जाता है। तो प्रपोजल ऑफ टोटल रिवीजन, प्रपोजल कौन दे सकता है, इसमें प्रपोजल आम लोग हैं वो भी दे सकते हैं। तो बाय द पीपल, पॉपुलर इनिशिएटिव, मींस पॉपुलर इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर 1 लाख वोटर्स हैं वो वोटर्स कहें हम कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली रिवाइज करना चाहते हैं तो ये प्रपोजल अगर वो पार्लियामेंट तक
लेकर जाते हैं इनिशिएटिव के थ्रू, तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है, उसके लिए अमेंडमेंट के प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती है। मीन्स वो भी इसको साइन करती है, अपने पार्लियामेंट में इसको पास कराया जाएगा कि टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी है, तो जिसको लोगों के द्वारा भी इनिशिएट किया जा सकता है। या फिर पार्लियामेंट की किसी भी एक चैम्बर, अपर हाउस और लोअर हाउस, किसी के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है। या फिर बोथ हाउसेस हैं वो भी प्रपोजल दे सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली रिवाइज किया जाए। इस तरह टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम लोगों के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही दी जा सकती है। एंड अब प्रपोजल है, प्रपोजल के ऊपर काम होगा और प्रपोजल अब कहाँ जाता है, इन द हाउस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस, किसी भी हाउस में जो प्रपोजल है वो प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद अगर जो मेजॉरिटी के साथ पास हो गया तो उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा और सेकंड हाउस में भी हो सकता है मेजॉरिटी के थ्रू पास हो जाए। इस तरह जो प्रपोजल है वो क्या हो गया, मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस में प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अब जो ये प्रपोजल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट में होगा, अगर दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी के साथ पास हो गया उसके बाद जो आम लोगों के अप्रूवल के लिए जाएगा। जो अप्रूवल कैसे मिलती है, थ्रू रेफरेंडम। रेफरेंडम कराया जाता है जब भी टोटल रिवीजन करानी होती है। इसमें अगर आम लोग हाँ कर दें, अपनी अप्रूवल दे दी, उसके बाद ही जो टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये पॉसिबल है और इसके लिए रेफरेंडम के थ्रू अप्रूवल आती है। अगर मेजॉरिटी ने अप्रूवल दे दी ठीक है। एंड इसमें साथ ही जो कैंटन्स हैं, कैंटन्स की भी मेजॉरिटी चाहिए। अगर इन्होंने भी हाँ कर दिया तो जाकर जो टोटल रिवीजन है वो पास हो जाती है। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है टोटली रिवाइज हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि जो प्रपोजल है एक हाउस में पास हो गया, अगर एक हाउस में रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, इफ प्रपोजल इज रिजेक्टेड बाय वन हाउस, एक हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड वो प्रपोजल कौन लेकर आए थे, आम लोग लेकर आए थे थ्रू इनिशिएटिव। 1 लाख वोटर्स ने कहा था कि हम चाहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये टोटली रिवाइज हो जाए। अगर प्रपोजल है वो पॉपुलर इनिशिएटिव के थ्रू आता है तो इसमें क्या होता है, एक हाउस में रिजेक्ट हो गया और एक हाउस में जे एक्सेप्ट हो गया, तो इसके बाद रेफरेंडम कराया जाएगा क्योंकि एक हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो रेफरेंडम में अगर वोटर्स हैं दोबारा से अपनी अप्रूवल दे दें कि हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज होना चाहिए, इसके बाद क्या होता है, जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है दोनों को डिसमिस किया जाता है और इसके बाद नई इलेक्शंस कराई जाती हैं। फ्रेश इलेक्शन ऑफ बोथ हाउसेस मींस पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और नई पार्लियामेंट कम इनटू फोर्स। इसके बाद दोबारा से जो प्रपोजल है बोथ हाउसेस में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इसका मीनिंग जो पार्लियामेंट है उसकी अप्रूवल मिल गई। अब अप्रूवल मिलने के बाद अगेन जो रेफरेंडम है वो कराया जाएगा। रेफरेंडम के थ्रू जो वोटर्स है वोटर अपनी अप्रूवल देंगे एंड कैंटन्स है कैंटन्स अपनी अप्रूवल देंगे, तब जाकर टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लोगों ने ही कहा था हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना चाहते हैं, उसमें हाउस में प्रपोजल चला गया, हाउस ने एक ने एक्सेप्ट किया एक ने नहीं किया, तो दोबारा से रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के बाद अगर लोगों ने हाँ कर दी तो हाउस है हाउसेस को भी डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होती है। दोबारा इलेक्शन के बाद जब हाउस में दोबारा से जो रेफरेंडम के थ्रू प्रपोजल आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब एक्सेप्ट हो गया दोबारा से फिर रेफरेंडम, इट मींस क्या हो गया, लोगों के पास
पूरी पावर होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोगों ने ही डिसाइड करना है कि ये प्रपोजल पास होगा या नहीं होगा। रेफरेंडम के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। रेफरेंडम क्या होता है, जिसमें लोग हैं वोट डालते हैं कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं। तो ये था टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब करते हैं पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्शियल रिवीजन का मीनिंग क्या है कि हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिवाइज करना चाहते, हम चाहते हैं इसकी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो ही चेंज हो। अगर हम कुछ प्रोविजंस को चेंज करना चाहते हैं तो वो बन जाते हैं पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी क्या हो सकता है, जो प्रपोजल है आम लोगों के द्वारा, एक हाउस के द्वारा और दोनों हाउसेस के द्वारा ही प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब प्रपोजल है, मान लो प्रपोजल कहाँ गया, हाउसेस है, दोनों हाउसेस में पास हो गया, तो इसमें पार्शियल रिवीजन करनी है। अगर दोनों चैम्बर्स में प्रपोजल को पास कर दिया, चैम्बर में प्रपोजल पास हो गया, तो इस पे क्या होगा, रेफरेंडम होगा। आम लोगों से पूछा जाएगा, उनसे वोटिंग कराई जाएगी कि आप इस प्रपोजल को मानते हो या नहीं मानते हो। तो रैटिफिकेशन के लिए, पार्शियल के लिए भी रेफरेंडम होगा और जो कैंटन्स हैं उनकी भी अप्रूवल होगी। तो इसके बाद क्या हो जाता है, पार्शियल रिवीजन हो जाती है। अगर मान लो जो प्रपोजल है, प्रपोजल किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, लोगों के द्वारा, बाय पॉपुलर इनिशिएटिव। तो इसके बाद प्रपोजल है, प्रपोजल पर कैसे एक्शंस लिए जाते हैं। लोगों ने प्रपोजल को कहा कि हम ये चाहते हैं पार्शियल रिवीजन हो, तो अब क्या होगा, लोगों ने जनरल प्रोविजन की फॉर्म में अपना जो पार्शियल रिवीजन है उसको इनिशिएट किया। अब लोगों ने इनिशिएट किया था, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग होती है, मीन्स उसको बनाया जाता है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट को ड्राफ्ट करती है। ड्राफ्ट करने के बाद जो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउसेस में पास कराया जाता है। अगर मान लो दोनों हाउसेस ने इस प्रपोजल को पास कर दिया, उसके बाद दोबारा से रेफरेंडम होगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ वोटर है वो इसको अप्रूवल देंगे तो पार्शियल रिवीजन हो जाएगी। एंड इसके साथ ही जो कैंटन्स हैं, कैंटन्स की अप्रूवल भी लेना कंपल्सरी होता है। तो ये था जब पॉपुलर इनिशिएटिव के थ्रू प्रपोजल दिया गया। अगर एक हाउस ने इसमें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, दोनों हाउसेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, पास कर लिया था। अब पॉपुलर इनिशिएटिव के थ्रू ये प्रपोजल लाया गया, लेकिन एक हाउस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अनफॉर्मुलेटेड जो प्रपोजल था उसको ही ऊपर रेफरेंडम कराया जाता है। अनफॉर्मुलेटेड प्रपोजल के ऊपर रेफरेंडम हो रहा है, तो ड्राफ्टिंग नहीं हुई। रेफरेंडम में अगर जो मेजॉरिटी है अप्रूव कर दे और कैंटन्स भी अप्रूवल दे दे, उसके बाद यही माना जाता है कि जो प्रपोजल है इसको मेजॉरिटी के थ्रू पास कर दिया गया। और जो प्रपोजल था इसके ऊपर अब ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग के बाद दोनों हाउसेस में पास कराया जाएगा। अब ड्राफ्टिंग के बाद दोबारा से रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम के साथ ही कैंटन से अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद जो पार्शियल रिवीजन है, पार्शियल रिवीजन हो जाती है। तो इस तरह जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर टोटल रिवीजन है, पार्शियल रिवीजन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें आम लोगों की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आम लोगों के अप्रूवल के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिवाइज नहीं हो सकता। तो इस तरह वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। विद दिस हमारा प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई प्यारी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।